ज्ञान भुतियारु ज्ञान धन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। भक्तगणों को तथा धर्मान राजियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। ज्ञानी ध्यानियों का कहना है, योग्य बनो तब इच्छा करो, फर्स्ट एबल देन डिजायर। योग्य बिना इच्छा व्यर्थ है। बिना योग्यता का इच्छा करेंगे तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी और आपका दुर्गति होगा। मैं एक कि ये कैसे इस प्रकार से एक महात्मा जी अपने कम से कम 200-250 शिष्यों के साथ जंगल जा रहे थे। तो बाजार होते हुए उनके चिर परिचित हलवाई भी महात्मा जी का भक्त थे, जो कि मिष्ठान का दुकान कर रखा था। महात्मा जी को देखकर दंडवत प्रणाम किए और बड़ा मीठे वचनों में उनका स्वागत करके उनकी स्तुति विनती किए और कहा, महात्मा जी कुछ भोजन ग्रहण कर लेने की कृपा करें। बहुत आर्जू विनती पर महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो 2 ठो रसगुल्ला उठा करके खा लिए। अब जो है वो हलवाई भक्त का तो और जाने लगे। तब जो है उनका शिष्य ने भी देखा कि महात्मा जी उनके गुरु ने 2 ठो रसगुल्ला उठा के खा लिए हलवाई का। तो सभी शिष्य 200-250 जो शिष्य थे उसने भी 2 ठो करके उठा करके खा लिए। तो उसका जो हलवाई जो भक्त था उनका तो पूंजी पट्टा ही समाप्त हो गया। बड़ा उदास और मायूस हो गया। वह घटना जो है महात्मा जी को बड़ा क्षोभित किया और मने मन बड़ा अपने शिष्यों पर क्रोधित हुआ। उस समय कुछ नहीं बोले। आगे चल करके महात्मा जी ने कहा, तुम लोगों को इस प्रकार बिना पूछे हुए दो ठो रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए। उससे हलवाई का पूंजी पट्टा वो गृहस्थाश्रम में है, जीविकोपार्जन करता है 4 ठो बाल बच्चा का वही दुकान से। तुम लोग जो है 2 रसगुल्ला खा करके के सभी 250 शिष्य ने उसका तो पूंजी पट्टा ख़त्म हो गया। ये बहुत बड़ी गलती है, भारी गलती है। तो बात बनाने वाला शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ही ने तो कहा है कि महाजिनो एन गता सपन था, महापुरुष जो करे उनका अनुसरण करना चाहिए। जो गुरु करे चेला को भी वही काम करना चाहिए। इसलिए आपने देखा, हम लोगों ने देखा कि आप 2 ठो रसगुल्ला उठा करके खा लिए, इसीलिए आप ही का अनुसरण किए कि हम लोग भी 2 ठो रसगुल्ला उठा करके खा लिए। कहा कुछ नहीं बोला। समझ लिया मने मन महात्मा जी की हमारा चेला सब जो है बदकट्टर हो गया है, बात बनाने वाला। अभी देखते हैं जो विषय भोगी है मनुष्य है, दुष्ट ईर्षालु लोभी लंपट लालची कामी क्रोधी। ईर्षालु वो किस प्रकार बखान देगा, वो बखान किस प्रकार देगा। भगवान को देखें, दिखा सकते हैं, भगवान तगवान नहीं होता है। मैं इस प्रकार बोलेगा कितना वो ब्रह्म ज्ञानी है जो विषय भोग में रत है,
वह कौन है वह खुद नहीं जान रहा है और ईश्वर का आलोचना और निंदा करता है। मूर्ख माता पिता को तो सम्मान कभी जीवन में नहीं किया, ना मीठा वाणी बोला, विषय भोग में रत और एटेंडम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, साधु महात्माओं का निंदा करने के लिए उनको कठोर वाणी में बोलता है। भगवान तगवान कुछ नहीं होता। तो ऐसे सब बदकट्टर से सतर्क सावधान रहना चाहिए। बिनु थल मह जल रह न सकाई, कोटि जतन करे कोई उपाय। बिना थल का जल कैसे ठहरेगा, जिना बिना विद्या का बुद्धि कैसे ठहरेगा। जो विषय भोगी है, योगी का शब्द जीवात्मा, परमात्मा, ध्यान, प्रणव बिंदु, नाद बिंदु, अनहद नाद, ज्योति मंडल, शब्द मंडल, अंधकार मंडल, वो क्या जानेगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जैसे जो पाप ताप से गठरी जमा कर दिया है, पोटरी बड़ा कर लिया है, कुकर्म विषय भोगी में रत होकर के विषय में आसक्ति होने के कारण से पाप जमा कर लिया है और वह मल कुंड में पड़ा हुआ शहद कुंड का बखान उसके समझ में कैसे आएगा। उल्लुओं को सूर्य का प्रकाश के बारे में क्या बताना है। अंधों को आईने का कीमत पूछा जाए तो क्या बोलेगा। कुजड़ों को हीरा का कीमत कैसे मालूम होगा। इसलिए अध्यात्म का शब्द ज्ञानी ही बता सकते हैं। अज्ञानी मूर्ख को शास्त्र का क्या ज्ञान रहेगा। मूर्ख के लिए शास्त्र भार है और अज्ञानी और अविवेकी के लिए तो शरीर ही भार है। इस प्रकार से जो है समझ लीजिए, जो बात बनाने वाला है, जिसको पहले से ही उसका इच्छा है कि हमको जीतना है, तो नाना प्रकार का बात बना करके वो जीतने का ही तर्क देगा। आपका सत्य का वह अवलंबन पर अस्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि इसलिए मन और अहंकार से वह तमोगुण रजोगुण में है, इसलिए सतोगुण का बात उसको समझ नहीं आएगा। तो एवं प्रकार से एक उदाहरण और मैं दे रहा हूँ कि संत महात्मा महापुरुषों ज्ञानियों ध्यानियों अपने गुरुओं का वचनों को पूर्ण शुद्ध चित्त आत्मा से हृदय से पूर्ण रूप से अमल करें, अन्यथा भारी हानि उठानी होगी। दूसरा उदाहरण मैं इस प्रकार दे रहा हूँ। महात्मा जी ने कहा अपने चेला से, चेला ने निवेदन किया, गुरुदेव मुझे माँ का दर्शन करने के लिए प्रबल इच्छा हो रहा है, अतः आप आज्ञा देने का कृपा करें। महात्मा जी ने कहा कि अभी समय उचित नहीं है, अनिष्ट हो जाएगा, अभी चारों बगल पानी ही पानी है, सावन भादों का दिन है, इसलिए जाना उचित नहीं होगा, भारी अनिष्ट होगा। उसने जिद और हट करने लगा। नहीं महात्मा जी, आप जो है ना, जो गुरु के वचनों को जो अमल नहीं कर करके वो हट करने लगे, संदेह व्यक्त करने लगे, समझ लीजिए उनका दुर्गति, उसका नाश अब निश्चित होगा। अब हट कर करके महात्मा जी से जिद करने लगे। नहीं महात्मा जी, आप आदेश दीजिए, मेरी माँ मर जाएगी तो फिर हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है, तुम नहीं मानेगा, तब जो है रुक जाओ। वह महात्मा जी झोपड़ी के अंदर गए और एक कागज़ के पुड़िया को हाथ में देते हुए भक्त को, चेला को कहा मुट्ठी कस करके बांध लो और इसमें बहुत शक्ति भर दिए हैं, तुम जो है इसको मुट्ठी खोलना नहीं, और इसमें बहुत शक्ति अभिमंत्रित करके भर दिए हैं, जो कि तू आगिन ने नहीं जलाएगा और ना पानी डुबा सकेगा, किसी प्रकार का तो न काटा गड़ेगा,
कोई भी अनिष्ट हानि नहीं होगा। तुम दरबट मारते हुए चले जाओ, अपने घर पर ही रुकना, माँ के पास ही इसको मुट्ठी को खोलना। कहा जी गुरुदेव ऐसा ही करेंगे। वह उसका जो ध्यान था और संदेह महात्मा जी के शब्दों पर उनको हो ही गया था, पूर्ण उनको श्रद्धा नहीं था, इसलिए जिद करके आज्ञा ले लिया और मुट्ठी बांध कर करके कागज़ के पुड़िया को वह दरबट मारने लगा। दरबट मारते मारते पानी पर भी दौड़ रहा था, नाव चल रही थी। उनको बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। अब जो है ना 10-15 बांस सूखा में जाने के लिए ही बचा था, नदी किनारे जाने में बचा था। तो उसके मन में संदेह हो गया कि देखें महात्मा जी हम तो डूब नहीं रहे हैं, पैर भी नहीं भीग रहा है, इसमें कितना शक्ति है, जरा सा देख लें क्या इसमें कितना शक्ति महात्मा जी ने, हमारे गुरु ने धारित करके कहा बहुत शक्ति है, इसलिए इसका कारण से हम डूब नहीं रहे हैं। देखें क्या लिखा है, हाथ खोल कर देखा तो उसमें लिखा था रा का मोराम। कल के महात्मा जी भी झूठे बोलते हैं, इसमें खाली राम लिखा है और बोला कि बहुत शक्ति भर दिए हैं। इस प्रकार से अपने गुरु का उपेक्षा निंदा करने से तुरंत जो है श्रद्धा और श्रद्धा के कारण से वह डूब करके मर गया। अतः अपने गुरु महापुरुषों का शब्दों का आज्ञा भंग नहीं करना चाहिए, उसका मृत्यु या उसका दुर्गति निश्चित होगा। अच्छा, उस महात्मा जी का और सुन लिया जाए कि जब वह सभी 200-250 चेलाने, जब वह हलवाई का मिठाई खा करके उसका पूंजी पट्टा ख़त्म हो गया, तो महात्मा जी ने अपने चेला को मन में विचार कर लिया कि इसको समझाना बेकार है, अब जो है इसको ठोकर ही लगेगा तभी समझेगा। महात्मा जी चुप हो गए और आगे चलने लगे। उनके पीछे पीछे 250 चेला शिष्य सब भी जा रहे थे। एक बाजार के अंत में देखा कि लोहार का दुकान था। लोहार ने गुल्ली जो है लोहे का पिवा करके लाल करके उसको पीट रहा था, औजार बना रहा था। बस महात्मा जी ने दो ठो लोहे का गुल्ली झट जो है लाल, जो गिर करके लाल था, निगल गए। उनकी योग्यता थी अपनी शक्ति से, धर्म शक्ति से। अब वह महात्मा जी एक डेग आगे बढ़ करके इशारा करने लगे, निगलिए। सब चेला जो है ठिठक करके रुक गए और कहा कि महात्मा जी ने कहा खाइए, गोला को खाइए, लोहे का गोला को जो आगिन से चुका हुआ। तो वह लोग कहा कि महात्मा जी ये कैसे खा सकेंगे, ये तो इसको खाएंगे तो जर करके मर जाएंगे। कहा तुम्हें तो अभी कहा तुम लोग कि महात्मा जी जो गुरु करेगा वही करना चाहिए, तो गुरु जी ने तुम्हारा लोहा खा लिया, तुम लोग भी खा लो। क्योंकि क्षमा कीजिए, ठेस लगा, क्षमा कीजिए, गुरु चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगा। तो महात्मा जी क्रोधित होकर के कहा जब उस समय कहें तो तुम लोग बात बना दो, इसलिए अब मैं तुम लोगों का त्याग कर देता हूँ। महात्मा जी ने कहा जाओ तुम अपने लोग जो है अपने अपनी गंतव्य स्थान पर चले जाओ। महात्मा जी ने सबको त्याग दिया और अकेले बन के और गमन कर गए। कहा ऐसे चेला को साथ में ले जाने से जो है विषय ही उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, अहंकार होगा, ईर्षा होगा, राग द्वेष होगा। तुम लोग बड़ी विषय भोगी और बात बनाने वाला है। इसके बाद नस्कट खटिया बतकट जो है दमचोर हुक्का मर, नस दबाने वाला खटिया और बतकटर स्त्री और बात बनाने वाला चेला और पुत्र, अज्ञान नहीं मानने वाला पुत्र और कुलक्षणी पुत्री और चरित्रहीन स्त्री,
मूर्ख पुत्र और कामी क्रोधी मित्र यथाशीघ्र इसका परित्याग कर देना ही अकलमंदी है, अन्यथा आपका दुर्गति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए पूर्ण गुरु के प्रति श्रद्धा और आस्था पूर्ण रख कर करके उनका सेवा चरणों का करें, तब उनकी कृपा से आपको क्या होगा, तब उनकी कृपा से जुक्ति है, जुक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब बात बनाने से कार्य सिद्धि नहीं होगा। गुरु को कैसे मिले? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का चरण का पद का नख का जो है ध्यान करें। इससे क्या होगा? विषय आपका शांत होगा, विषय बड़ी बलवती होती है। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए संत महात्मा बताते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मन से ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है, बिन गुरु प्रभु नहीं मिले। यद्यपि घट माही रहे, उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरे करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपी, हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख ना डरे। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। तन मन धन को अर्पी, गुरुपद सेव करो। ऐही यज्ञा पाली, दुष्तर भव दुख सीटरो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो। गुरु दीन दयाल नजर निहाल, भक्तन पूरन काम भय। भव भय दुख नसाय, आत्म विलासाय ये जोरे भजे गुरु नाम। ममता मदहीना अनहद लीना, वास बसे सत धाम। सब सदगुण सागर गुण ज्ञान उजागर, पर हित रत सब काम। अभी निधि कड़िहारा, सुश्रुति पारा भजन मगन प्रतियाम। सत शब्द सनेही जग में विदेही, दान करे सतनाम। दे ज्ञान बताई ध्यान बुझाई, मैं ही भजो गुरु नाम। गुरु दीन दयाल नजर निहाल, भक्तन पुरन काम। भव भय दुख नसाय, आत्म विलासाय जोरे भजे गुरु नाम।
श्री सद्गुरु और अत पुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झक जाऊँ में, ताई लौकिकताओं में आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, देव चाचु सो अचरज पेखे, या जग सुख चतुक्ष करि लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सूरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छूट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरुदेव सद्गुरुदेव जय।